आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज की, जो कि मिले हैं 2025 में बहुत से लोगों को, और इसमें हम थोड़ी ट्रिक्स भी जानेंगे कि कैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो याद रखना, ये जो फिजियोलॉजी में है वो आपका नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट वोलेनबर्गेसेलेन सोल, ये फिजिक्स जिसे हम भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी में क्या हुआ है भाई, है ना, वो देखेंगे। देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट कर देते हैं भाई। हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज की, जो कि मिले हैं 2025 में बहुत से लोगों को, और ये सभी को पता है कि अलग अलग श्रेणी में बांटे जाते हैं। किसी को फिजिक्स में मिलता है, किसी को केमिस्ट्री में, किसी को फिजियोलॉजी में। तो सारे के सारे हम नोबेल प्राइज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, और ये कोई क्लास रहेगी, और इसमें हम थोड़ी ट्रिक्स भी जानेंगे कि कैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा, जैसा कि मैं आपको कहता हूं, ह्यूमैनिटीज बाय आफ्ताब सर टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागा है। जब आप यहां से पढ़ लेते हैं तो पीडीएफ से जाके भी एक बार रिवाइज कर लो, है ना। तो देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो नोबेल प्राइज विनर्स की जो लिस्ट है, उसकी ये कुछ एक टेबल है जो कि मैं आपके सामने बना के लाया हूं, जिसमें हम आसानी से देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, डेट कब अनाउंस हुआ था, और किस संस्था द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, किसको मिला है, और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इससे क्या होगा, इस टेबल में एक ही फॉर्मेट में जब हम पढ़ेंगे, जैसे अगर हम मैं बात करूं फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करते हैं, तो अगर उसकी हम एक कैटेगरी देखेंगे तो उसमें हमारी एक ही चीज में सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। तो करना कुछ नहीं है, आपको सेशन को लाइक कर देना है अभी, और चैनल, ये वाली जो वीडियो है ना, ये तमाम उन स्टूडेंट्स को शेयर करनी है जो कि CUET UG की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप ही का भला हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं भाई श्रेणी पे। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये कब अनाउंस हुआ है, इसके लिए नोबेल प्राइज 6 अक्टूबर 2025 को, और किसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, ये जो फिजियोलॉजी में है वो आपका नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट वोलेनबर्गेसेलेन सोलना। तो क्या है भाई, नोबेल असेंबली कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट वेलेनबर्गसालेन सोलना में आपका ये एक तरह से पुरस्कार दिया जाता है इनके द्वारा। कौन कौन विनर है इसके, याद रखेंगे भाई, मैरी ई ब्रंकाओ, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। अब देखो यहां पे सबसे आसानी तरीके से मैं आपको बताता हूं किस ट्रिक से याद करना है ना। यहां पे देखो भाई, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन है। आपने फैशन में गुची का नाम सुना होगा, है ना। गुची मशरूम भी होते हैं, और गुची पहनने का एक मतलब ब्रांड भी है, जो कि बहुत महंगा होता है। तो यहां से याद रखना कि कोई एक गुची नाम का व्यक्ति है, जिसे मेडिसिन में क्या है, मतलब एक अमीर व्यक्ति है जिसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। तो आपका गुची से या शिमोन साकागुची से ये याद हो गया, है ना। मैरी, शिमोन को शादी करनी थी, है ना, तो शादी को इंग्लिश में मैरी कहा जाता है। तो उसने जिससे मैरी करी, मैरी ई ब्रंकाओ, है ना। तो ये दोनों जो हैं वो किससे रिलेटेड है भाई, ये दोनों आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड है ना। अब इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या किया है, और एक और बंदा है इसमें, फ्रेड रैम्सडेल। इन्हें याद करना हो तो कर लेना, बट बाकी अगर इन दोनों को याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये मेन एक तरह से करता धरता थे। योगदान की अगर मैं बात करूं तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज इन्होंने करी है। इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी जो टॉलरेंस है उसके रिलेटेड इन्होंने खोज करी है अपनी, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं आगे, फिजिक्स जिसे हम भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी में क्या हुआ है भाई, है ना, वो देखेंगे। 7 अक्टूबर को ये नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। कौन प्रोवाइड करती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम में स्थित, ये आपका फिजिक्स में प्रोवाइड करती है। मतलब ज्यादातर जो आपके नोबेल प्राइज होते हैं वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। किसको मिला है, जॉन क्लैर्क को, माइकल एच डेवोरेट को एंड जॉन एम मार्टिनीज को। तो यहां पर आप रखना जे स्क्वायर याद रखना। जे स्क्वायर याद रखोगे तो यहां पे आपको क्या पता लग जाएगा, जे स्क्वायर क्या होता है, जे इंटू जे, है ना। तो एक जे से क्या हो गया, जॉन क्लार्क हो गया, और एक जे से क्या हो गया, जॉन मार्टिनीज हो गया। और यहां पर जैसे ही मार्टिनीज खत्म होता है तभी माइकल जैक्सन आ जाता है, तो माइकल एच डेवोरेट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, जे स्क्वायर प्लस माइकल जैक्सन, जे स्क्वायर प्लस माइकल जैक्सन
इन तीनों को मिला है आपका फिजिक्स में। फिर आता है आपके केमिस्ट्री पे। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान पे जब हम बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को इसमें मिला, और ये भी किसके द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है ना। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। अब उसके बाद क्या है, ये मिला है किसको, सुशुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी, है ना। यहां पे क्या है, सुशुमु, रिचर्ड, ओमार, SOR या ROS या ORS, यहीं पे मैं आना चाह रहा था। ORS का घोल सुना होगा सभी ने सुना है ORS का घोल, तो उससे याद रखना, है ना। ट्रिक तो देखो तमाम मिल जाती हैं याद करने के लिए, बस आपको देखना है। तो ORS का घोल जो होता है वो किससे मिलता है भाई, आपका रसायन विज्ञान से बनता है। उसका कुछ फॉर्मूला होता है रसायन विज्ञान में, एक फॉर्मूला है ORS, जिससे आपका इम्यून सिस्टम सही रहता है। तो वो क्या आप याद रखेंगे, वो रखेंगे आप याद रिचर्ड रॉबसन से, ओमार यागी से और सुसुमा कितागावा से। इनकी क्या डिस्कवरी थी भाई, इनकी डिस्कवरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, मतलब जो आपका मेटल से रिलेटेड चीजें होती हैं, लोह से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसके फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए उससे संबंधित जो है ये नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला गया है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, साहित्य में किसको मिला है भाई, साहित्य में कौन प्रोवाइड करता है। सबसे पहली तो बात ये है, तो स्वीडिश अकेडमी प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा। भौतिकी और रसायन विज्ञान में रॉयल स्वीडिश है, और यहां पर है स्वीडिश अकेडमी, है ना। बार्सिलोना कहां का, स्टॉकहोम में, है ना। ये किसको मिला है, लाजलो, याद रखना, लाजलो क्रासजानाहोकाई, क्या है, लाजलो क्रासजानाहोकाई, है ना। याद ऐसे रखना, क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जो सबसे अलग है ना। जो एक नाम मिला है, किसी एक ही व्यक्ति को मिला है, सबसे अलग नाम लग रहा है, वो आपका किससे होगा, साहित्य से रिलेटेड होगा। क्यों मिला है, अपने प्रेरक और दूरदर्शी कार्यों के लिए जो अंतः संहारकारी परिस्थितियों में भी कला की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है आपका शांति, नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है एक शांति के लिए, है ना। वो किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, जो कि ओस्लो में स्थित है। 10 अक्टूबर को ये प्रोवाइड किया गया है। किसको मिला है, मेरिया कोरिना मचाडो, मेरिया कोरिना मचाडो। किस चीज के लिए मिला है भाई इन्हें, वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण संक्रमण की दिशा में प्रयास के लिए जो है ये आपको, मतलब ये इन्हें दिया गया है ना। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कौन से देश के लिए, तो आप बोलना वेनेजुएला। वेनेजुएला कहां पर स्थित है बच्चे, ये एक है लैटिन अमेरिकन कंट्री, है ना। लातीनी अमेरिकी देश है ये, लातीनी अमेरिकी देश है ये, है ना। वहां पर आपको क्या मिला है, मतलब वहां पर लोकतांत्रिक प्रयत्न किए गए थे इनके द्वारा, इसलिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और आर्थिक विज्ञान में भी आपका जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 13 अक्टूबर को दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है ना। सभी को पता है। तो हमने 3 ऐसे आप कह सकते हो क्या देखे, ऐसे नॉर्मली नोबेल पुरस्कार देखे, जो 3 ऐसे पुरस्कार हैं जो सेम किसी एक अकेडमी के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसका नाम है रॉयल स्वीडिश अकेडमी। कौन है भाई इसमें दिया जाता है जोएल मोक्यार को, फिलिपी एगिहोन को और पीटर हॉविट को। नाम याद रखेंगे भाई, दोबारा देखो एक बार, जोएल मोक्यार, फिलिप एगियोन और पीटर हॉविट। फिलिप से आप याद रख सकते हैं, फिलिप्स एक कंपनी आती थी ना फिलिप्स, तो उसके आपने अप्लायंसेस यूज करे होंगे, बहुत सारे पंखा वगैरह सारी चीजें, है ना। तो फिलिप से वैसे याद रखो। पीटर पार्कर का नाम सुना है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन में वो जो बंदा था जाले फेंकता था, तो उसी से याद रखो। पीटर पार्कर से पीटर हॉविट, है ना। और जोएल मोक्योर को याद करना है तो याद कर लो, मतलब अगर 3-4 बार इस पीडीएफ को देख लोगे ना, वैसे ही याद हो जाएगा। और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं थोड़ी बहुत, है ना, ये ऐसी ट्रिक्स नहीं होती कि भाई आपको एक ही बार में यूं झट से याद करा दे, आपको थोड़ा सा क्या है प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बार आप इन ट्रिक्स से फ्रैंक हो गए, तब आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, है ना। अब इनको किस चीज में मिला है भाई, जोएल मैक्योवर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और क्या है अन्य आधा संयुक्त रूप से
फिलिप एग्योन और पीटर हॉवर्ड को रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए ये आपको आर्थिक विज्ञान से संबंधित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके नोबेल पुरस्कार, आसानी से आप देख सकते हो, है ना। एक बार अगर मैं रिवाइज करने के तौर पर आपको बताऊं तो कुछ नहीं है। फिजियोलॉजी में आपका मैंने अभी बताया, मैरी क्या है, साकागुची, याद रखना है, गुची एक ब्रांड है। शादी करनी थी किससे, ब्रंकाओ से, और वहां पर इन्हें फ्राई खाना था। फ्राई मतलब दाल फ्राई कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो फ्रेड रैम्सडेल से आप ऐसे याद रख सकते हो। ये तो ट्रिक्स होती हैं, देखो इंडिविजुअल डिपेंड करती है, कोई भी कैसे भी बना सकता है। ठीक है ना भाई। टॉलरेंस से संबंधित चीजें हैं। भौतिकी में किनको मिला है भाई, जॉन क्लार्क को, माइकल को और जॉन मार्टिनीज को। J² प्लस माइकल जैक्सन, तो ऐसे याद रखो। थर्ड है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में, तो ORS का घोल याद रख लो। तो ओमर यागुनी, सुसुमा कितिगावा और रिचर्ड रॉबसन, है ना, ऐसे याद रख सकते हो आराम से। लिटरेचर में एक ही व्यक्ति है और अलग व्यक्ति है सबसे, तो लाज़लो क्रासज़नाहोरकाई, है ना, उन्हें मिला है आपका साहित्य में अवार्ड। और शांति के लिए मिला है आपका किसको, कोरिना मचाडो को, मैरिया कोरिना मचाडो। और आर्थिक विज्ञान में मिला है जोएल मोक्योवर, फिलिपी एगिहोन और पीटर हॉविट को। ठीक है। तो ये था आज का नोबेल प्राइज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इन्हें आराम से याद कर सकते हो, है ना। और अब मैं आपको एक चीज मतलब बता दूं, सबसे बढ़िया, अभी देखो जनरली क्या है, फेस्टिव सीजन जो है वो आपका हो चुका है खत्म। अब आ जाओ पढ़ाई पे, है ना, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं ना तो भाई आगे नहीं बढ़ोगे, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपको जनरली यहाँ पर आप अड्डा 24/7 पर जैसे ही जाएंगे, है ना, सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि अभी फेस्टिव सीजन खत्म हुआ है तो अभी नई एक आप में होड़ लगी हुई पढ़ने की। तो यार मैं कहूंगा अपनी सारी की सारी जो आपकी क्षमताएं हैं, एनर्जी है, उसको एक जगह पर केंद्रित कर लोगे ना तो सबसे बेहतरीन चीज होगी आपके लिए। तो क्या है, आपको जाना है यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में CUET हिंदी में, हिंदी मीडियम पे जाना है। हिंदी महापैक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक सेकेंड, पेज चल नहीं रहा है मेरे हिसाब से, पेज में कुछ प्रॉब्लम है। चलो, तो ये रहा CUET हिंदी 2026 का महापैक है। साइंस डोमेन, नार्ड डोमेन्स, गैट डोमेन, लैंग्वेज डोमेन, सभी के लिए आपको यहाँ पर पैचेस अवेलेबल होंगे। तो अभी के अभी जाकर एनरोल कर लो, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और अगर अभी थोड़ा सा टाइम लगा दोगे ना इस चीज पे, तो क्या हो जाएगा, आपकी सारी की सारी शक्तियों का सही इस्तेमाल होगा। आप ये नहीं कहोगे फिर कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जाना है और जैसे ही आप जाओगे तो आपको कोड लगाना है, क्या, AS लाइव, सो दैट आपको क्या है, एक अच्छी तरह से आप आपको जो गाइडेंस मिलो मेरे थ्रू मिल जाए, आप मेरे से जुड़ जाएंगे जब आप ये कोड लगाएंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है क्या करने का भाई, रेगुलर कॉलेज से पढ़ने का, और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं आपको, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं आपको सही गाइड कर सकता हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, जाके एनरोल कर लेना और मेरे से जुड़ जाना है। और उसके बाद क्या है, हम पूरा का पूरा जो सेशंस होंगे हमारे, वो आपके पेट पे जो चलेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे सेशंस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय, थैंक यू।